आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारेशर। पंचायत 75 देख रहे हैं आप। पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान 15 अप्रैल को हो चुका है, लेकिन वोटिंग होने के बाद भी लगातार बवाल और उपद्रव जारी है। दरअसल श्रावस्ती में 15 अप्रैल को वोटिंग होने के बाद चुनावी रंजिश का मामला सामने आया, जहां दो पक्ष आमने सामने आ गए और फिर एक दूसरे पर जमकर लाठियां बरसाई गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दो पक्ष आपस में भिड़ गए और फिर एक दूसरे पर जमकर लाठियां बरसाई गई। दरअसल श्रावस्ती के थाना मलहीपुर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां कई लोग मिलकर कुछ लोगों की लाठी डंडों से बुरी तरीके से पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो श्रावस्ती जनपद के मलहीपुर थाना क्षेत्र के बीरगंज बाजार का है, जहां पर प्रधान पद प्रत्याशी आनंद सोनी के समर्थक बाजार में सामान लेने आए थे। तभी दूसरे प्रधान पद के प्रत्याशी गौरी सोनी के गुर्गों ने उसे बाजार में घूमते देख लिया, जिसके बाद प्रधान पद के प्रत्याशी गौरी सोनी के गुर्गों ने आनंद सोनी के समर्थकों की जमकर पिटाई कर दी। पंचायत चुनाव के चौथे चरण का नामांकन कल यानी कि 17 अप्रैल से शुरू हो गया और 2 दिन यानी कि आज भी नामांकन जारी रहा। इस दौरान कोरोना काल में डरा देने वाली तस्वीर सामने आई। आपको हम 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर शाहजहांपुर से, जहां चौथे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई तो नामांकन करने वालों की भीड़ नामांकन केंद्र पर देखने को मिली। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इस दौरान कोविड नियमों का पालन नहीं किया गया, तो वहीं कई लोग तो मास्क के बिना भी नजर आए। वहीं जो दूसरी तस्वीर है वो बस्ती से है, जहां नामांकन जान पर भारी पड़ता नजर आया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए जो व्यवस्था बनाई गई थी वो पूरी तरह से ध्वस्त नजर आई। प्रत्याशियों में कहीं भी कोरोना का खौफ नजर नहीं आया। इस दौरान एक दूसरे से धक्का मुक्की करते नजर आए और साथ ही बिना मास्क के नामांकन करने वाले उम्मीदवार नजर आए। मास्क ऊपर कर लीजिए। एक तरफ लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनावी दौर जारी है, जहां बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। ना मास्क, ना 2 गज की दूरी का ख्याल रखा जा रहा है और ना इन चुनावी इलाकों से जो कोरोना के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो डराने वाले हैं, हैरान करने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं। और ये हालात सिर्फ उन 5 राज्यों तक सीमित नहीं हैं जहां विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, बल्कि पंचायत चुनावों के मद्देनजर सारी हदें पार की जा रही हैं और उसका परिणाम डरा देने वाला है। सड़कें खामोश, प्रत्याशियों में जोश। यूपी में रविवार का दिन लॉकडाउन के नाम रहा। सड़कें खामोश रहीं, बंद रही दुकान, लेकिन जारी रहा नामांकन। न 2 गज दूरी, न मास्क जरूरी। नामांकन केंद्रों पर व्यवस्थाओं का दावा करने वाले भी बेबस और लाचार नजर आए, जहां प्रधान बनना जान पर भारी पड़ता नजर आया और नामांकन करने वालों की फौज एक दूसरे पर टूटती नजर आई। जमकर धक्का मुक्की होती रही। ऐसे में मास्क से भी लोगों ने उचित दूरी बनाए रखी। कातिल कोरोना से लड़ाई अधूरी। लाख दावे किए जाते रहे, लेकिन पंचायत चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई। ऐसे में कोरोना से लड़ाई अधूरी नजर आई।
देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच कई राज्यों की तरफ से लॉकडाउन का ऐलान किया गया, तो कई राज्यों ने अलग अलग शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इस बीच 5 राज्यों में चुनावी शोर जारी है, प्रचार जारी है, जनसभाएं और रोड शो जारी है। जबकि आंकड़े बता रहे हैं कि जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है उनमें हालत बदतर हो चुकी है। सिर्फ 15 दिन के अंदर 625% कोरोना मरीजों की रफ्तार बढ़ चुकी है। दरअसल देश में 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव चल रहे हैं, जिसमें लगातार प्रचार, नामांकन और मतदान का दौर जारी है। तो वहीं इन राज्यों में कोरोना के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सिर्फ 15 दिन के भीतर 625% तक कोरोना के मामले बढ़ चुके हैं। केरल में 16 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच 30,390 मामले थे, जो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच बढ़कर 69,919 हो गए। वहीं तमिलनाडु में 16 मार्च से 31 मार्च के बीच कुल मिलाकर 25,244 मामले सामने आए थे। तो वहीं 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच मामले बढ़कर 30,390 हो गए। इसके साथ ही अगर बात पश्चिम बंगाल की कर ली जाए तो वहां 16 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच 8,062 मामले सामने आए थे, जो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच बढ़कर 48,696 हो गए। तो वहीं असम में 16 मार्च से 31 मार्च के बीच 537 कोरोना के मामले सामने आए थे। तो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच 3,897 मामले सामने आए। वहीं बात अगर पुडुचेरी की जाए तो पुडुचेरी में 16 मार्च से 31 मार्च के बीच 1400 मामले थे, जो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच बढ़कर 3,721 हो गए। 5 राज्यों में हालात कितने भयावह हो चुके हैं, इन आंकड़ों को देखकर समझ सकते हैं। लेकिन हालात सिर्फ इन चुनावी राज्यों में नहीं बिगड़े, बल्कि इसका असर यूपी में चल रहे पंचायत चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। पंचायत चुनाव जिंदगी का दाव। दरअसल पंचायत चुनाव के ऐलान के दौरान और पहले चरण के मतदान तक जो कोरोना का आंकड़ा है वो डराने वाला है, परेशान करने वाला है और हैरान करने वाला है। दरअसल 26 मार्च को पंचायत चुनाव का ऐलान हुआ। 26 मार्च को एक दिन में कोरोना के 1,028 मामले सामने आए थे। तो वही बात की जाए अगर 15 अप्रैल की, जब पहले चरण का मतदान हुआ, तो 15 अप्रैल को एक ही दिन में 20,439 कोरोना के नए मामले सामने आए। यानी 20 दिन में कुल मिलाकर 20 गुना कोरोना के मामले बढ़ गए। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच पंचायत चुनाव के ऐलान से लेकर पहले चरण के मतदान के बीच सिर्फ 20 दिनों में 20 गुना कोरोना के मामले में उछाल देखने को मिला। और ये सब हुआ है कोरोना के नियमों की उड़ती हुई धज्जियों की वजह से, जहां नामांकन पत्र खरीदने से लेकर नामांकन करने और प्रचार से लेकर मतदान करने तक में कोरोना को खोलकर दावत दी गई। अभी तक जो आपने आंकड़ा देखा वो तो सिर्फ कोरोना की बढ़ती रफ्तार का था, लेकिन एक और आंकड़ा चुनावी दौर में मौत का सिरमौर होने का दिखाने जा रहे हैं। दरअसल 26 मार्च को पंचायत चुनाव का ऐलान हुआ। उसी 26 मार्च को कोरोना से 4 मरीजों की मौत हुई थी। लेकिन पहले चरण का मतदान 15 अप्रैल को हुआ और 15 अप्रैल को 67 मरीजों की कोरोना से जान चली गई। यानी 20 दिन में 15 गुना से ज्यादा मौत की रफ्तार बढ़ चुकी है। ये आंकड़े जरूर हैरान करने वाले हैं, लेकिन जरा सोचिए, अभी 3 चरण की वोटिंग बाकी है। ऐसे में नामांकन और प्रचार के नाम पर लगातार कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यही नहीं, जब पूरे यूपी में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो वहीं 17 जिलों के नामांकन केंद्रों पर लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है, जहां लगातार कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। न मास्क पहने लोग नजर आ रहे, न ही 2 गज दूरी का ख्याल रखा जा रहा। सुल्तानपुर में दूसरे चरण में वोटिंग होनी है, लेकिन नियमों के पालन को लेकर प्रशासन और जनता कितनी सक्रिय है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। जहां पोलिंग पार्टियां रवाना की गई, तो पंचायत चुनाव में लगे कर्मचारियों ने कोविड नियमों की धज्जियां उड़ा दी, जो बिना मास्क के नजर आए। तो वहीं दूसरी तरफ धक्का मुक्की करते नजर आए। सिद्धार्थनगर में भी हालात काबू में नहीं दिखे, जब पंचायत चुनाव के दौरान नियमों को खूंटी पर टांग दिया गया। इस दौरान लोग बिना मास्क के बेफिक्र नजर आए। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की भी लोगों ने जमकर धज्जियां उड़ाई। यानी लोगों के लिए जिंदगी से ज्यादा जरूरी चुनाव हो गए। कन्नौज की जो तस्वीरें सामने आई है, उसमें प्रशासन की तत्परता और तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है। जहां पोलिंग पार्टियों को रवाना करने के दौरान सारे नियमों को ताक पर रख दिया गया। इस दौरान लोग एक दूसरे से सटे हुए नजर आए। तो वहीं दूसरी तरफ कई लोग बिना मास्क के नजर आए, जबकि चुनावों के दौरान इनकी जिम्मेदारी कोरोना गाइडलाइन के पालन कराने की।
हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और चुनावों ने इस लहर को तूफान में परिवर्तित कर दिया, लेकिन उसके बाद भी लोग समझ लें और समझने को तैयार नहीं। अगर इसी रफ्तार से कोरोना अपना विस्तार करता चला गया तो जरूर चुनावों में जीत का झंडा फहरा दिया जाए, लेकिन जिंदगियों पर आफत भी उसी रफ्तार के साथ आई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। दूसरे चरण की वोटिंग की तैयारी पूरी हो चुकी है, यानी कल 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। इसके लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती बवालियों और उपद्रवियों पर लगाम लगाने की होगी, तो वहीं कोविड प्रोटोकॉल के पालन कराने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। यूपी में पंचायत चुनावों को लेकर उम्मीदवारों की भागदौड़ जारी है। ऐसे में पहले चरण का मतदान हो चुका है। 15 अप्रैल को 18 जिलों में वोटिंग हुई, तो वहीं अब सबकी नजरें 19 अप्रैल को होने वाले पंचायत चुनाव के दूसरे चरण पर जाकर टिक